बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, शिव परिवार की जय, राम दरबार की जय, गंगे मैया की जय, पृथ्वी माता की जय। हर हर महादेव शंभु। मुनिगण बोले, तीसरा अध्याय। मुनिगण बोले, हे भगवान, परम साध्य क्या है और उसका परम साधना क्या है, उसका साधक कैसा होता है, ये सभी बातें यथार्थ रूप से कहें। ब्रह्मा जी बोले, शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है, उनकी सेवा ही साधन है तथा उनके प्रसाद से जो नित्य नैमित्तिक आदि फलों को ओर से अस्प्रिय होता है वही साधक है। वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करके उसके महान फल को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना ही परमेश्वर पद की प्राप्ति है। वही शालोक्य आदि से क्रम से प्राप्त होने वाली मुक्ति है। उन पुरुषों की भक्ति के अनुसार उन सबों को उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है। उस भक्ति के साधन अनेक प्रकार के हैं, जिनका प्रतिपादन साक्षात महेश्वर ने किया है। उसे संक्षिप्त करके मैं सारभूत साधन को बता रहा हूँ। कान से भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा मन के द्वारा उनका मनन, इन तीनों को महान साधक कहा गया है। तात्पर्य यह कि महेश्वर का श्रवण, कीर्तन और मनन करना चाहिए। यह स्तुति का वाक्य हम सबके लिए प्राणभूत है। संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि में लगे हुए आप लोग इसी साधन से परम साध्य को प्राप्त हों। लोग प्रत्यक्ष वस्तु को नेत्र से देखकर उसमें प्रवृत्त होते हैं, परंतु जिस वस्तु का कहीं भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता, उसे सर्वनेन्द्रिय द्वारा जान सुनकर मनुष्य उसकी भक्ति प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है। अतः पहला साधन श्रवण ही है। उसके द्वारा गुरु के मुख से तत्व को सुनकर बुद्धिशाली विद्वान पुरुष अन्य साधन कीर्तन एवं मनन की सिद्धि करें। क्रमशः मन प्रयत्न इस साधन की अच्छी तरह साधना कर लेने पर उसके द्वारा आश्लोक्य आदि के क्रम से धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है। पहले सारे अंगों के रोग नष्ट हो जाते हैं, तत्पश्चात सब प्रकार का लौकिक आनंद भी विलीन हो जाता है। अभ्यास के ही समय यह साधन कष्टप्रद है, किंतु बाद में निरंतर मंगल देने वाला है। हर हर महादेव शंभो। ओम। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विधेश्वर संहिता के साध्य साधन विचार नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। चौथा अध्याय श्रवण, कीर्तन और मनन, इन तीन साधनों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन। मुनिगण बोले, हे ब्राह्मण, मनन कैसा होता है, श्रवण का स्वरूप कैसा है और उनका कीर्तन कैसे किया जाता है, ये यथार्थ रूप से आप वर्णन करें। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनियों, भगवान शंकर की पूजा, उनके नामों का जप तथा उनके गुण रूप विलास और नामों का युक्ति प्रायण चित्त के द्वारा ही निरंतर परिशोधन या चिंतन होता है। उसी को मनन कहा गया है। वह परमेश्वर महेश्वर की कृपा दृष्टि से उपलब्ध होता है। यह समस्त श्रेष्ठ साधनों में प्रमुखतम है। शंभु के प्रताप, गुण रूप विलास और नाम को प्रकट करने वाले संगीत, वेद वाक्य या भाषा के द्वारा अनुराग पूर्वक उनकी स्तुति ही माध्यम साधन है, जिसको कीर्तन शब्द में कहा जाता है। हे ज्ञानियों, स्त्री कीड़ा में जैसे मन की आसक्ति होती है, वैसे ही किसी कारण से
किसी स्थान में शिव विषयक वाणियों से श्रवणेन्द्रियों की दृढ़ता आसक्ति ही जगत में श्रवण के नाम प्रसिद्ध है। सर्वप्रथम सज्जनों की संगति से श्रवण सिद्ध होता है, बाद में शिव जी का कीर्तन दृढ़ होता है और अंत में सभी साधनों में श्रेष्ठ शंकर विषयक मनन उत्पन्न होता है। किंतु यह सब उनकी कृपा दृष्टि से ही संभव होता है। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, इस साधन का महात्म्य बताने के प्रसंग में मैं आप लोगों के लिए एक प्राचीन वृत्तांत का वर्णन करूंगा, उसे ध्यान देकर आप लोग सुने। पूर्व काल में पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यास देव जी के सरस्वती नंदी के सुंदर तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य तुल्य तेजस्वी विणाम से यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार अकस्मात वहां आ पहुंचे। उन्होंने मेरे गुरुदेव को वहां देखा। वे ध्यान में मग्न थे। उसमें जगने पर उन्होंने ब्रह्मा के पुत्र सनत कुमार जी को अपने सामने उपस्थित देखा। वे बड़े वेग से उठे और उनके चरणों में प्रणाम करके मुनियों के उन्हें अर्घ्य प्रदान करके देवताओं के बैठने योग्य आसन भी अपवित्र किया। तब प्रसन्न हुए भगवान सनत कुमार विनीत भाव से खड़े हुए व्यास जी से गंभीर वाणी में कहने लगे, हे सनत कुमार बोले, हे मुने, आप सत्य सनातन भगवान शंकर का हृदय से ध्यान कीजिए, तब से शिव प्रत्यक्ष होकर आपकी सहायता करेंगे। आप यहाँ तप किस लिए कर रहे हैं? इस प्रकार सनत कुमार के कहने पर मुनि व्यास ने अपना आशय कहा। मैंने आपकी कृपा से वेद समस्त धर्म अर्थ काम और मोक्ष की कथा को मानव समाज में अनेक प्रकार से प्रकर्षित किया है और प्रदर्शित किया है। इस प्रकार सर्वथा गुरु स्वरूप होने पर भी मुझ में मुक्ति के साधन ज्ञान का उदय नहीं हुआ है। यह आश्चर्य ही है। मुक्ति का साधन न जानने का कारण उसके लिए मैं तपस्या कर रहा हूँ। हे विपेंद्रो, इस प्रकार जब व्यास मुनियों ने भगवान सनत कुमार से प्रार्थना की, तब वे सामर्थ्य सनत कुमार जी मुक्ति का निश्चित कारण बताने लगे। भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन, मनन, ये तीनों महत्व साधन कहे गए हैं। ये तीनों ही वेद समस्त हैं। पूर्व काल में मैं दूसरे साधनों के सम भ्रम में प्रकर घूमता घामता मंदराचल पर जा पहुंचा और वहां तपस्या करने लगा। तदंतर महेश्वर शिव की आज्ञा से भगवान नंदिकेश्वर वहां आए। उनकी मुझ पर बड़ी दया हुई। वे सबके साक्षी तथा शिव गणों के स्वामी भगवान नंदिकेश्वर मुझे स्नेह पूर्वक मुक्ति का उत्तम साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन, ये तीनों साधन वेद समस्त हैं और मुक्ति के साक्षात कारण है। यह बात स्वयं भगवान शिव ने मुझसे कही है। अतः हे ब्राह्मण, आप श्रवणादि तीनों साधनों का बार बार अनुष्ठान करें। व्यास जी से बार बार ऐसा कहकर अनुगामियों सहित ब्रह्मपुत्र सनत कुमार अपने विमान से परम सुंदर ब्रह्मधाम को चले गए। इस प्रकार पूर्व काल के उस उत्तम वृतांत का मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आपने श्रवण आदि तीनों साधनों को मुक्ति का उपाय बताया है। जो मनुष्य श्रवण आदि साधनों में असमर्थ हो, वह किस उपाय का अवलंबन करके मुक्त हो जाता है और इस साधन भुक्त कर्म के द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष मिल जाता है। बोलिए शिव शंकर दरबार की जय, राम दरबार की जय, पृथ्वी माता की जय, गंगे मैया की जय, यमुना मैया की जय,
आदि शक्ति वैष्णवी माता की जय। हर हर महादेव शंभो। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विधेश्वर संहिता के साधन खंड में चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव शंभु। ओम नमः।